आज बच्चों अपन गाउस सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला के बारे में अध्ययन करेंगे। गाउस फॉरवर्ड सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये फार्मूला क्या होता है, इसका स्टेटमेंट ये है, y ऑफ u इज इक्वल टू y0 प्लस u फर्स्ट डिफरेंस ऑफ y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 सेकंड डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 थर्ड डिफरेंस ऑफ y माइनस 1 प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 फोर्थ डिफरेंस ऑफ y माइनस 2 प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 u स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 फिफ्थ डिफरेंस ऑफ y माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन, जहाँ पे u बराबर होता है x माइनस x0 अपॉन h। तो अपन यहाँ पे ये तो इसका स्टेटमेंट है जैसे, तो अपन इसको प्रूव करना चाहते हैं जैसे, तो माना क्या है, इसका प्रूफ अपन इस तरह से करते हैं। माना एफ यू क्या है, यू का फलन है, चाहे यू का फलन है, जहाँ पे यू बराबर क्या है x माइनस x0 अपॉन h है। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसमें क्या करते हैं, यू के इकाई अंतराल पे वैल्यूज जैसे ये है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये है जैसे। तो इसके संगत फलन के मान लीजिए क्या है, f0 f1 f2 f3। इसी तरह -1 के संगत जैसे f ऑफ -1 है, -2 के संगत f ऑफ -2 है, -3 के संगत f ऑफ -3, इस तरह से है ये वैल्यूज़। तो अपन क्या करते हैं, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला जैसे अपन पहले काम में लेते हैं इसमें। तो इसको प्रूव करने के लिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो है वो अपन ने प्रूव किया है जैसे। तो वो फार्मूला है एफ ऑफ यू बराबर होता है एफ ऑफ 0 प्लस UC1 फर्स्ट डिफरेंस f0 प्लस UC2 सेकंड डिफरेंस f0 प्लस UC3 थर्ड डिफरेंस f0 प्लस UC4 फोर्थ डिफरेंस f0 प्लस एंड सो ऑन प्लस UCR आर डिफरेंस ऑफ f0। इस तरह से आता है ये न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है। तो अब इसमें जैसे अपने पास में जैसे आया फर्स्ट डिफरेंस f0 सेकंड डिफरेंस f0 थर्ड डिफरेंस f0, इस तरह से आ रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, ये सेकंड डिफरेंस f0 थर्ड डिफरेंस f0 फोर्थ डिफरेंस f0, इन सब को क्या करते हैं अपन सेकंड डिफरेंस f0 से ही क्या करते हैं f ऑफ -1 में इसको कन्वर्ट करते हैं जैसे। तो f ऑफ -1 में ले लेते हैं इसको। तो अब आप जैसे मान लो फर्स्ट डिफरेंस f-1 बराबर क्या होता है, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ -1 होता है। इसी तरह सेकंड डिफरेंस f ऑफ -1 बराबर क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ f0 माइनस फर्स्ट डिफरेंस ऑफ f ऑफ -1 होता है। इसी तरह से जैसे थर्ड डिफरेंस f-1 बराबर किसके होगा, सेकंड डिफरेंस f0 माइनस सेकंड डिफरेंस ऑफ f-1। तो सेकंड डिफरेंस f0 बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा सेकंड डिफरेंस f0 बराबर सेकंड डिफरेंस ऑफ f ऑफ -1 प्लस थर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ -1 हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ डिफरेंस ऑफ f ऑफ -1 बराबर क्या होता है, थर्ड डिफरेंस f0 माइनस थर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ -1। इसलिए थर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ 0 बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, थर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ -1 प्लस फोर्थ डिफरेंस ऑफ f ऑफ -1, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो अपने पास में फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला था, इसमें सेकंड डिफरेंस f0 की जगह अपन ये लिख देते हैं सेकंड डिफरेंस ऑफ f ऑफ -1 प्लस थर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ -1। इसी तरह से थर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ 0 बराबर अपन ये लिख सकते हैं थर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ -1 प्लस फोर्थ डिफरेंस ऑफ f ऑफ -1, ऐसे लिख दिया अपन ने। इसी तरह से चूंकि फिफ्थ डिफरेंस ऑफ f ऑफ -1 बराबर क्या लिख सकते हैं, फोर्थ डिफरेंस f0 माइनस फोर्थ डिफरेंस ऑफ f ऑफ -1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस रिजल्ट से क्या आया, फोर्थ डिफरेंस ऑफ f ऑफ 0 बराबर क्या आ जाएगा, फोर्थ डिफरेंस ऑफ f ऑफ -1 प्लस फिफ्थ डिफरेंस ऑफ f ऑफ -1। तो फोर्थ डिफरेंस ऑफ f0 का मान भी अपन न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में रख देते हैं। तो इस तरह से वैल्यूज़ रखने से अपने पास में ये वैल्यूज़ ये रख दी अपन ने, जैसे सेकंड डिफरेंस f0 का मान रख दिया, थर्ड डिफरेंस f0 का मान इन टर्म्स ऑफ f-1 रख दिया, इसी तरह फोर्थ डिफरेंस f0 का मान रख दिया। इस तरह से हायर डिफरेंसेज ऑफ f0 के वैल्यूज़ भी अपन इन टर्म्स ऑफ f ऑफ -1 डिफरेंसेज ऑफ f ऑफ -1 के रूप में रख देते हैं। तो ये वैल्यूज़ रखने से अपने पास में क्या आएगा, f ऑफ u बराबर f0 प्लस UC1 फर्स्ट डिफरेंस f0 प्लस UC2 सेकंड डिफरेंस ऑफ f ऑफ -1 प्लस थर्ड डिफरेंस f ऑफ -1 प्लस
UC3 थर्ड डिफरेंस एफ ऑफ -1 प्लस फोर्थ डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -1 प्लस UC4 फोर्थ डिफरेंस एफ ऑफ -1 प्लस फिफ्थ डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -1, इस तरह से आएगा। अब अपन क्या करते हैं, जैसे ये सेकंड डिफरेंस एफ ऑफ ये आ जाएगा, थर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -1 के गुणनांकों को एक साथ ले लेंगे, इसी तरह फोर्थ डिफरेंस एफ ऑफ -1 के गुणनांकों को एक साथ ले लेंगे। इस तरह से गुणनांकों को एक साथ लेने से और इसी तरह फिफ्थ डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -1 के भी गुणनांक एक साथ ले लेंगे। तो इस तरह से अपन लिखते जाएंगे। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ यू बराबर एफ ऑफ 0 प्लस UC1 फर्स्ट डिफरेंस एफ 0 प्लस UC2 सेकंड डिफरेंस एफ -1 प्लस यू, तो थर्ड डिफरेंस एफ -1 गुणनांक क्या आएंगे, UC2 प्लस UC3 थर्ड डिफरेंस एफ ऑफ -1। इस तरह फोर्थ डिफरेंस ऑफ एफ -1 के गुणनांक क्या आएंगे, UC3 प्लस UC4। इस तरह से ये अपन इसको आगे लिख सकते हैं। अब जैसे ये थर्ड डिफरेंस एफ ऑफ -1 का गुणनांक क्या आ गया, UC2 प्लस UC3 आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आता है, U+1C3। इसी तरह जैसे फोर्थ डिफरेंस एफ -1 का गुणनांक क्या आता है, UC3 प्लस UC4 आ रहा है, तो UC3 प्लस UC4 बराबर क्या आता है, U+1C4 लिख देंगे। तो ये सब वैल्यूज इसमें रखने से अपने पास में क्या आएगा, एफ ऑफ यू बराबर आएगा F0 प्लस UC1 फर्स्ट डिफरेंस F0 प्लस UC2 सेकंड डिफरेंस F -1 प्लस U+1C3 थर्ड डिफरेंस F -1 प्लस U+1C4 फोर्थ डिफरेंस F -1 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। अब अपने पास में जैसे अपने पास ये आया वैल्यू जो है फलन की वैल्यू F0 F -1 के फॉर्म में आ गई। अब अपन क्या करते हैं, जो फोर्थ डिफरेंस एफ ऑफ -1 और उससे हायर जो एफ ऑफ -1 के जो डिफरेंसेज होंगे उनको अपन एफ ऑफ -2 के डिफरेंसेज के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसको व्यक्त करने के लिए अपन वो उसी तरह से करेंगे, जैसे एफ ऑफ -2 बराबर फर्स्ट डिफरेंस एफ ऑफ -2 बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ -1 माइनस एफ ऑफ -2। इसी तरह से सेकंड डिफरेंस एफ ऑफ -2 बराबर क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -1 माइनस फर्स्ट डिफरेंस एफ ऑफ -2। इसी तरह से थर्ड डिफरेंस एफ ऑफ -2 बराबर क्या लिख सकते हैं, सेकंड डिफरेंस एफ ऑफ -1 माइनस सेकंड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -2। इसी तरह से फोर्थ डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -2 बराबर लिख सकते हैं थर्ड डिफरेंस एफ ऑफ -1 माइनस थर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -2। इसी तरह से जैसे फिफ्थ डिफरेंस एफ ऑफ -2 बराबर क्या लिख सकते हैं, फोर्थ डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -1 माइनस फोर्थ डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -2। तो अब मैंने बताया था कि फोर्थ डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -1 से फोर्थ डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -1 और उससे जो हायर डिफरेंसेज है एफ ऑफ -1 के, उनको अपन एफ ऑफ -2 के डिफरेंसेज से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब अपन क्या करते हैं, जो तो फोर्थ डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -1 बराबर अपन क्या लिख देंगे, फोर्थ डिफरेंस एफ ऑफ -2 प्लस फिफ्थ डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -2, ऐसे लिख देंगे। इस तरह से लिखने से अपने पास में क्या आ जाएगा, ये अपने पास में आएगा एफ ऑफ यू बराबर एफ ऑफ 0 प्लस UC1 फर्स्ट डिफरेंस F0 प्लस UC2 सेकंड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -1 प्लस U+1C3 थर्ड डिफरेंस एफ ऑफ -1 प्लस U+1C4 फोर्थ डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -2 प्लस फिफ्थ डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा। अब अपन जैसे इसको आगे इस तरह से आगे लिखते हैं, तो आगे लिखने से अपने पास में क्या आएगा, इसका वैल्यू इस तरह से आ जाएगा, एफ ऑफ यू बराबर एफ ऑफ 0 प्लस UC1 फर्स्ट डिफरेंस ऑफ UC1 फर्स्ट डिफरेंस F0 प्लस UC2 सेकंड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -1 प्लस U+1C3 थर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -1 प्लस U+1C4 फोर्थ डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ -2, ऐसे आ जाएगा। तो अब जैसे ये दो टर्म्स को अपन एक साथ लेते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म F0 है, F0 के बाद में दो टर्म आई UC1 फर्स्ट डिफरेंस F0 प्लस UC2 सेकंड डिफरेंस F -1। इसी तरह से ये दो टर्म है U+1C3 थर्ड डिफरेंस F -1 प्लस U+1C4 फोर्थ डिफरेंस F -2। तो इन दो का सेट है, इसी तरह ये दो का सेट है। इसी तरह से RS सेट में क्या आएगा, फर्स्ट सेट ये हुआ, सेकंड सेट ये हुआ, मान लो ये RS सेट है, तो RS सेट में क्या होगा, यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास में एफ ऑफ -2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, RS सेट में -R आएगा। इसका दुगुना जैसे दो का दुगुना 4 है, तो R का दुगुना क्या हुआ, 2R हुआ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, तो यहाँ 2R है तो यहाँ भी 2R हो गया। अब U प्लस में क्या हुआ, ये जो वैल्यू है -2 अर्थात 2 से एक कम, एक है एक कम, तो यहाँ R है तो R से एक कम क्या होगी, R -1, तो ये होगी। तो U+R -1 C2R
टू आर एट डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ माइनस आर। इस तरह से, इसी तरह से इसका पहला वाला, इससे पहले वाला जस्ट पद क्या होगा, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ माइनस टू से एक अधिक क्या है माइनस वन, तो माइनस आर से एक अधिक क्या हुआ माइनस आर प्लस वन। अब यहाँ पे वही चीज़, जैसे यहाँ पे तीन, अर्थात जब यहाँ पे आर दो है तो यहाँ पे तीन आ रहा है, अर्थात यहाँ आर है तो यहाँ कितना आएगा टू आर माइनस वन। इस मतलब इसके दुगुने से एक कम। तीन और दो में क्या रिलेशन है, इस दो का दुगुना करें उससे एक कम करें, अर्थात इस आर से दुगुना करके एक कम करें, तो ये टू आर माइनस वन यहाँ आ गया। इसी तरह से यहाँ थ्री है, यहाँ भी थ्री है, अर्थात यहाँ टू आर माइनस वन, तो यहाँ भी टू आर माइनस वन। अब फिर क्या है, यू प्लस वन। वन क्या है, जैसे दो से एक कम क्या है एक, तो आर से एक कम क्या होगा आर माइनस वन, तो ये आ गया यू प्लस आर माइनस वन टू सी टू आर माइनस वन। ये आ गया टू आर माइनस वन डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ माइनस आर प्लस वन प्लस यू प्लस आर माइनस वन सी टू आर एट डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ माइनस आर प्लस एंड सो। इस तरह से आ गए। तो इस तरह से अपने पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ यू बराबर क्या आएगा एफ जीरो प्लस यू फर्स्ट। अब ये जैसे वैल्यूज है, जैसे यू सी वन का मतलब यू आता है, यू सी टू का मतलब भी जैसे यू इंटू यू माइनस अपन फैक्टोरियल थ्री आएगा। इसी तरह यू प्लस वन सी थ्री को वैसे एन सी आर बराबर क्या होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो उसको सरल करेंगे, यू प्लस वन सी थ्री को सरल करेंगे तो क्या आएगा यू इंटू यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री आएगा। इसी तरह यू प्लस वन सी फोर को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा यू इंटू यू स्क्वायर माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फोर आएगा। तो ये सब वैल्यूज अपन इसमें रख देंगे। तो ये सब वैल्यूज रखने से अपने पास में क्या आएगा एफ ऑफ यू बराबर एफ जीरो प्लस यू फर्स्ट डिफरेंस एफ जीरो प्लस यू इंटू यू माइनस वन सेकंड डिफरेंस एफ माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री थर्ड डिफरेंस एफ माइनस वन प्लस यू स्क्वायर माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फोर और डिफरेंस एफ ऑफ माइनस टू प्लस एंड सो। तो इस तरह से अब यदि एफ ऑफ यू को अपन वाई यू के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो वाई यू बराबर क्या आएगा वाई यू इजिकल टू वाई जीरो प्लस यू फर्स्ट डिफरेंस वाई जीरो यू इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू सेकंड डिफरेंस वाई माइनस वन यू इंटू यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री थर्ड डिफरेंस वाई माइनस वन प्लस यू इंटू यू स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर यू इंटू यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फोर इंटू फोर डिफरेंस ऑफ वाई माइनस टू। और यही क्या कहलाता है, ये समान अंतराल के लिए क्या कहलाता है, गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र कहलाता है। थैंक यू।